जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस को आपको पता होगा कि 18 अगस्त का एग्ज़ाम जो था दोस्तों वो अब समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों एग्ज़ाम कब कब बचा है? 21 तारीख को बचा है, 25 तारीख को बचा है और 28 तारीख वाले बच्चे को देंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हम कल शाम में आपको जो क्वेश्चन करवाए थे वो सिर्फ खगड़िया का था। खगड़िया जिला में दोस्तों मेरा एक क्लोज विद्यार्थी था, वो गया था जिसने कि क्वेश्चन उसके माध्यम से बताया और बहुत सारे व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आया वो आज हम दोस्तों आपके बीच ला दिए हैं। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा 4-5 जिले का मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। और दोस्तों हम आपको ये भी चीज़ बता देना चाहते हैं कि लड़के को एकदम इतिहास गवाह है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट या इजी रहता वही क्वेश्चन याद रहता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन भारी आपको विद्यार्थी को याद नहीं रहता। आप भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको भी भारी एग्जाम क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। तो इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन लिए गए, लेकिन विद्यार्थियों द्वारा जब बात किया गया तो उससे द्वारा ये पता चलता है कि दोस्तों जिसका भी 7 तारीख एग्जाम था और 11 तारीख एग्जाम था उसके अपेक्षा 18 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वही सब क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें दोस्तों टोटल हमने 200 प्रश्न लिए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए। जिसका भी 21 तारीख को एग्जाम है उसको समय मिल जाएगा पढ़ने का और वो इस टॉपिक को देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कमरनासा नदी यानी कि करमनासा, करम होता है दोस्तों, करमनासा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो दोस्तों करमनासा जो है गंगा में आकर बक्सर के समीप मिलते हैं। तो जिसने बक्सर लिया होगा उसका बिल्कुल राइट है। अगर बक्सर नहीं होगा दोस्तों तो आपके आंसर ऑप्शन में चौसा होगा। तो जो भी होगा बक्सर का ही याद रखिएगा। चौसा के समीप जो है ये करमनासा नदी गंगा में आकर मिल जाती है। तो जिसने ये बनाया होगा उनका बिल्कुल ठीक हुआ होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर से क्या पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था बिहार की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों हमने 2 दिन पहले या कल ही आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया है, उसको एकदम जाके जरूर देख लीजिएगा। और इसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में साक्षरता दर दोस्तों 61% है। कितना दोस्तों? 61% है। 61.8% लगभग समथिंग था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और उस दिन दोस्तों आपको महिला पूछा था, महिला दोस्तों कितना है? 51% है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। और पुरुष की बात करिएगा दोस्तों तो पुरुष समथिंग याद रखिएगा लगभग 71% के करीब पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कल के एग्जाम में। लालू प्रसाद यादव जी बिहार में पहली बार रेल मंत्री कब बने थे? यहाँ बिहार छूट गया है। तो लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री जो दोस्तों बने थे ये कब बने थे? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 2004 ईस्वी में बने थे। कब दोस्तों? बिहार के लालू प्रसाद जी पहली बार रेल मंत्री कब बने थे? 2004 ईस्वी में बने थे। तो ये भी चीज़ जानकारी एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल का सेनापति कौन था? दोस्तों देखिए हल्दी घाटी युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया अकबर और दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा जैसे अकबर हो गया दोस्तों और महाराणा प्रताप सिंह। कौन दोस्तों? महाराणा प्रताप सिंह। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वहीं दोस्तों याद रखिएगा मुगल शासक के कौन कर रहा था नेतृत्व? तो मान सिंह। कौन दोस्तों? मान सिंह कर रहा था। और यही आपका आंसर हो जाता। और जिसका 21 तारीख को एग्जाम है हो सकता है कि उसको महाराणा प्रताप सिंह का पूछ ले। तो याद रखिएगा हकीम खां। कौन दोस्तों थे? हकीम खां थे। तो ये चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार में रामसर साइट कितने थे? पहले दोस्तों 1 रामसर साइट थे, लेकिन अभी जो 2 बढ़ गए हैं तो टोटल आपका 3 हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 3 रामसर साइट आपको क्वेश्चन में टिक किए होंगे। चलिए देखिए अगले वाला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। पूछा गया था क्वेश्चन हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की गई? एक तो ये पूछा नहीं गया था। तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना पूछा था 11 अगस्त को। और उसमें पूछा था कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तब तो वहाँ पर आंसर हो जाता दोस्तों महात्मा गांधी। क्या हो जाता? महात्मा गांधी। लेकिन ये पूछा कि रचना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों किया गया था? 1909 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न जब को हम देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न क्या बोला गया। मूल कर्तव्य शब्दों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य दोस्तों संविधान में एक भी नहीं थे। तो याद रखिएगा हम कई बार आपको बताए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और बाद में एक और मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जिस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए थे तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये भाग 4 के क में जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के क में। तो ये दोनों को भी बात याद रखिएगा जिसका आगे एग्जाम है। चलिए
देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न दोस्तों क्या बोला गया। और दोस्तों ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि जिसका भी दोस्तों एग्जाम 21 और 28 और 25 तारीख को है, ये सेशन से हमको ये पता चला है कि दोस्तों टफ जो एग्जाम पूछा गया था वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, कल जो है आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी बता देंगे। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जितने भी 2000 लगभग 2002 से लगभग 2023 तक एग्जाम में पूछे गए बिहार के सभी एग्जामों में, वो टोटल क्वेश्चन हम आपको कल करवा देंगे। तो वो एकदम वीडियो एकदम आप देख के जाइएगा, वहाँ से दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हो गया घास का मैदान, हो गया किस मतलब कौन सा तारा कैसा होता है, कौन पर्वत कहाँ है, कौन को ज्वालामुखी कहाँ है, ये सब चीज़ हम आपको उसमें करवा देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया था, 1857 की क्रांति में कौन क्रांतिकारी नेपाल चल गए थे। देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति में नेपाल गए थे दो, एक दोस्तों कौन थे, बेगम हजरत महल। कौन दोस्तों, बेगम हजरत महल था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने जो याद रखिएगा कहाँ से नेतृत्व किया था, अवध से नेतृत्व किया था। ठीक है, अवध या लखनऊ दोनों जगह से किए थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा दोस्तों थे एक याद रखिएगा कौन, जो कानपुर से किए थे दोस्तों कौन थे, तो नाना साहब थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में था तो यहाँ पर से आप दोनों बता दिए, तो जो ऑप्शन में एक में होगा वो टिक लगा लीजिएगा। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि देखिएगा 21 तारीख को ये एक ऑप्शन वाला पूछ लेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे का प्रश्न पूछा गया था 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसने किया था। तो 1920 में दोस्तों कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसने किया था, तो याद रखिएगा विजय राघवाचारी ने किया था। किसने दोस्तों, विजय राघवाचारी ने किया था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष दिवस दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये दोस्तों कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन दोस्तों हमारा जो है याद रखिएगा चंद्रयान मिशन जो है ये लैंडिंग हुआ था, उसी दिन दोस्तों हम लोग मनाते हैं। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट। क्या दोस्तों, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेज क्लेवर विधि का किस उत्पादन में किया जाता है, यानी कि हेज क्लेवर विधि का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ पूछा गया कि हेज क्लेवर विधि का प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं। तो हेज क्लेवर विधि का दोस्तों हम लोग जो प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम में करते हैं। तो ये चीज़ एकदम आपको याद रखना, जो एल्युमिनियम टिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 23, हमने दोस्तों पूरा अनुच्छेद पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अनुच्छेद 23 हो गया, 25 पूछा था दोस्तों, और 331 पूछा था, तो ये याद रखिएगा 263 पूछा था। तो ये सब दोस्तों आर्टिकल हमने टोटल अच्छे तरीके से आपको बताया है, तो वहाँ पर से ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के जानी चाहिए। अनुच्छेद 23 में बोले थे दोस्तों बलात्श्रम। क्या दोस्तों, बलात्श्रम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये चीज़ जिसने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। चलिए आगे की प्रश्न को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो आगे प्रश्न बोला गया था ऋग्वेद में किस नदी की चर्चा कितनी बार हुई, मतलब कि किस नदी की चर्चा अधिक बार हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार अधिक हुई है। तो ये याद रखिएगा, सबसे याद रखिएगा ऋग्वेद में नदी की चर्चा कितनी बार हुई, ये क्वेश्चन था, 25 बार हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद में सबसे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि बोल सकते हैं कि गंगा जो है आपका शुद्ध नदी है, उसी तरह दोस्तों ऋग्वेद में सबसे शुद्ध नदी किसको बोला जाता है, सरस्वती को बोला जाता था। किसको दोस्तों, सरस्वती को। और ये दोस्तों जो हमने परसों आपको रिवीजन क्लास करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन बताए थे। और आज जो हमने दोस्तों आपको रिवीजन क्लास करवाया बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग, उससे दोस्तों डायरेक्ट 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो वो रिवीजन सीरीज एकदम आपको जरूर करनी चाहिए, वो नेसेसरी है। और यह हम 28 तारीख तक चलाएंगे, जिसका भी एग्जाम 27 तक हम चलाएंगे। 28 को जाके दे दीजिएगा, उसको में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 25 नदी की चर्चा है, और सबसे इसमें जो पवित्र माना गया दोस्तों सरस्वती को, और सरस्वती नदी को इसमें देवेत्मा मैतेत्मा ये सब चीज़ भी बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु को पौधा क्यों नहीं कहा जाता। ये हमने भी बताया बायोलॉजी में आपको, जीवाणु को पौधा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोशिका भित्ति नहीं होगा तो वहाँ पर सेल्यूलोज होगा, जो भी होगा आपका ऑप्शन में, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, और जो आपका मारे होंगे वहाँ पर से ये चीज़ देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, खेरा आंदोलन कब हुआ था। खेरा आंदोलन दोस्तों 1918 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, खेरा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1918 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूक्ष्म बर्फ को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पूछा था, और ये 11 तारीख को भी हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकेगा।
चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। आगे का प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं ये आपको कमेंट करनी है। ये आपको कमेंट कर देना बहुत ही इजी है, ये आपको कमेंट कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। दूध का उजला रंग व्हाइट रंग यहाँ पर पूछ दिया तो ये केसिन हो जाएगा। वही दोस्तों पीला रंग पूछता दोस्तों ये क्या हो जाता तब कैरोटीन हो जाता। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास प्रथा को किसने अंत किया था। दास प्रथा को दोस्तों याद रखिएगा 1843 ईस्वी में किसने किया था। लॉर्ड एलन बरो ने। किसने दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो ने। अगर आपका ऑप्शन में ये रहेगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये कितना बार दोस्तों हमने क्वेश्चन करवाया था ट्रिक के माध्यम में भी। जाके अभी आप केमिस्ट्री का वीडियो देखिए या फिजिक्स में दोस्तों ये भेदन क्षमता वाला हमने आपको बताया था कि पर्दा अब शुरू करो। क्या दोस्तों, पर्दा अब शुरू करो, ये चीज़ बताया था आपको। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भेदन क्षमता पूछा तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और आयनन क्षमता सबसे कम इसी का होता है। और दोस्तों आयनन क्षमता की बात करेगा तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखिएगा अल्फा का। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया। अनुवंशिकी की इकाई को कहते हैं, तो ये जीन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अनुवंशिकी के पदार्थ भी आपको पूछ सकता है, तो ये उसका हो जाएगा डीएनए। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर जीन पूछेगा तो इकाई पूछेगा तो जीन, अगर पदार्थ पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए यहाँ से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए ये दोस्तों क्या है, यूनानियों होगा दोस्तों। यहाँ पर यूनानियों ने कपास को क्या कहकर संबोधित किया था। तो यूनानियों ने दोस्तों कपास को सीडैन कहकर कम संबोधित किया था। अगर सीडैन आपके ऑप्शन में रहता तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया होगा, जिसने मारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं। तो बिहार में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पूछे जाकर कितने हैं, तो वर्तमान में याद रखिएगा 92,257 के लगभग 60 तक करीब है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इतना होगा तो ये चीज़ एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई। बताते बताते थक गए दोस्तों। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बोलेगा। और बिहार में उस दिन पूछा गया था 445 किलोमीटर इसका बिहार में लंबाई है। और बिहार में कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। सभी जिला को हमने बिहार स्पेशल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। जिसका भी दोस्तों एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल को एक बार जरूर देख के जाइएगा, जो हमने आपको बताया है। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे का प्रश्न पूछा गया था भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनता है। ये ज्योग्राफी में 10 बार बताए होंगे दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर हमने ये भी बताया था कि इसका ट्रिक याद रखिए अवध। क्या दोस्तों, अवध। एक दोस्तों याद रखिए अवध, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से अलकनंदा और भागीरथी, तो अलकनंदा और भागीरथी थे दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, देव प्रयाग मानेंगे। क्या दोस्तों, यह अवध दोस्तों, अवध से क्या रखेंगे, देव प्रयाग रखेंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों एक ट्रिक बोले थे अमर, ये 11 तारीख को पूछा था। अलकनंदा और दोस्तों ये मतलब बोल सकते हैं कि मंदाकिनी मिलकर क्या बनाएगा, रुद्रप्रयाग बनेगा। और दोस्तों अलकनंदा और दोस्तों ये याद रखिएगा धौली गंगा मिलकर क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग बनेगा। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर हो जाएगा। जिसने चंबल नदी मारा होगा उनका बिल्कुल राइट हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए हम लोग क्या बोलेंगे। आगे दोस्तों दिया गया है चिप्स में कौन सा गैस भरी जाती है। तो चिप्स में दोस्तों कौन सा गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ ये भी पूछा था ग्रीन गैस प्रभाव किसमें होता है। तो याद रखिएगा ग्रीन गैस का इफेक्ट दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं, किस गैस को, तो याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये उत्पन्न होती है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का लोकसभा सीट कितनी है। बिहार स्पेशल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। लोकसभा सीट कुल दोस्तों कितनी है, 40 है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ये दोस्तों गलत क्वेश्चन टाइप हो गया, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। देखिए अनुच्छेद 25 को दोस्तों कितना बार बताया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर, और सॉरी अनुच्छेद 25 है। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों। कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये दोस्तों एक प्रकार का आपका मौलिक अधिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करनी है कि बिहार का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब देखते हैं दोस्तों,
आगे का प्रश्न बोला गया अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में। तो ये दोस्तों हो जाएगा कितना, अंतर्राज्यीय है तो 263। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछेगा दोस्तों तब हो जाएगा आपका 253। और हमने आपको उस समय ये भी बताया था कि ये दोनों कन्फ्यूजन वाला पॉइंटिंग है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। और देखिए आज ये क्वेश्चन पूछ गया, हो सकता है कि मे भी आगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 543 है, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, अभी तुरंत हमने आपको बता दिया ये। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। आगे दोस्तों लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी। तो लिच्छवी की दोस्तों राजधानी जो थी यह कहाँ पर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वैशाली हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए आगे की प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध की बात करेगा दोस्तों, तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो याद रखना है कृष्णा नदी पर है। कहाँ दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और हमने आपको सुबह भी बताया था, सुबह वाला क्लास में आपको हमने ये बताया गया था कि दोस्तों मैटूर बांध किस नदी पर है। तो मैटूर बांध बोले थे, और दोस्तों क्या बोले थे, अलमाटी बांध बोले थे। कौन दोस्तों, अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध भी दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है, और मैटूर बांध याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। तो यहाँ से आए दिनों ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया। आगे है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्टेडियम का स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा कालीन स्टेडियम का स्थान दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से। और दोस्तों हमने जब भी आपको रिवीजन क्लास लाते हैं उसमें दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम डेली लाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण दिवस, यहाँ पर पर्यावरण दिवस होगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर से मिसबिल्डिंग हुआ है तो इसको काट लीजिए। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में क्या पूछा था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, मानव विकास रिपोर्ट जारी प्रथम राज्य कौन किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी जो प्रथम राज्य किया था दोस्तों वो कौन किया था, तो एमपी किया था, मध्य प्रदेश। ये भी चीज़ एकदम जानकारी आपको प्राप्त रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ। कितना बार बोले दोस्तों कि तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है दोस्तों, और तिब्बत के मानसरोवर झील से ये भी चीज़ बताया था दोस्तों सिंगी खमनाद हिमनद से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, सिंगी खमनाद हिमनद से निकलती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, गोखुर झील के सिंगी खमनाद हिमनद से निकलती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहीं से दोस्तों कौन निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलता है दोस्तों याद रखिएगा चैंग युंगनुद हिमनद से निकलती है। ये दोनों चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई 2880 है, और दोस्तों लगभग 2900 के करीब है। और ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई 2900 है। चलिए बहुत बार ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, एक पूछा गया था। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हो जाएगा, सासाराम में हो जाएगा। कहाँ दोस्तों हो जाएगा, सासाराम में हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बल का एसआई मात्रा कितना बार बताए दोस्तों, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। इसका अगर फार्मूला पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज के ये दोस्तों आज भी हम दोस्तों ये आपको बताएं कहाँ पर, रिवीजन क्लास में। ठीक है, सुबह वाला रिवीजन क्लास में जो देखे होंगे। और दोस्तों अगर बीमा इसको निकालना चाहे तो MLT-2 होता है। कई बार ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आपको नंबर दिलवा देगा। चलिए और दोस्तों जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं दोस्तों, या तो याद रखिएगा रेलवे का फॉर्म भरे हैं, उसके लिए बेहतरीन तैयारी आपका जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा से हम आपको तैयारी करवा देंगे। सबसे पहले देखिए किसी भी एग्जाम को निकालना चाहिएगा तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पर पकड़ होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पूरी अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा 40% आपका तैयारी हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे बिहार एसएससी हो चाहे
रेलवे हो, रेलवे आरपीएफ हो गया दोस्तों, आरपीएफ एसआई का हो जाएगा, और दोस्तों ये साइंस पढ़ा देंगे पूरे ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है। उसके बाद दोस्तों जो हम आपको तैयारी करवाएंगे वो एक प्रकार का बेहतरीन तैयारी होगा, वहाँ से आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, रंध्र को खुलने तथा बंद होने में प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ये बाष्पोर्जन के द्वारा होता है। क्या दोस्तों, बाष्पोर्जन के द्वारा होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर आपको हार्मोन पूछा होगा, कई लोग बोल रहे थे विद्यार्थी कि हार्मोन पूछे थे सर, तो हार्मोन अगर पूछेगा तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों चीज़ हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ओम बिरला की संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ओम बिरला दोस्तों संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कोटा से है, और वर्तमान में दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन बने हैं, तो ये याद रखेगा ओम बिरला ही बने हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे पूछा गया था डाउन्स घास के मैदान कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों इजी हो गया, लेकिन विश्व भूगोल से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि टफेस्ट था, और वो विद्यार्थी को याद नहीं आ पाया। जैसे एक था दोस्तों कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, ये तो इक्वाडोर हो जाएगा, और डाउन्स घास के मैदान दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों पंपास होता है। क्या दोस्तों, पंपास। तो पंपास कहाँ पर है दोस्तों, अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। वहीं दोस्तों याद रखिएगा इसमें एक हंगरी होता है, तो हंगरी में दोस्तों कौन है, पुस्ताज है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो कल आपको विश्व भूगोल पढ़ाएंगे इसमें टोटल चीज़ आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको याद भी करवा देंगे। चलिए आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे की प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो 1934 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, JPN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो भी होगा आपका वो एकदम क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी का युग कब था। तो उदारवादी का दोस्तों युग जो बोल सकते हैं तो 1858 से लेके लगभग 1905 तक जो है उदारवादी का युग था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। कब से दोस्तों, 1885 से 58 नहीं दोस्तों 85 हो जाएगा। 1885 से 1905 तक ये थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की जब देखते हैं दोस्तों, शैवाल की यहाँ पर दिया गया दोस्तों, शैवाल का कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल का कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहीं अगर आपको कवक का पूछेगा तो कवक का क्या हो जाएगा दोस्तों, काइटिन का बना होता है। क्या दोस्तों, काइटिन का बना होता है। तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको ध्यान देने हुए चलनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। जब दोस्तों आगे देखिए क्या बोला गया, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा दोस्तों कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मतलब कि भूकंप कब आया था। तो ये चीज़ पूछा गया, पहली बार जो भूकंप कब आया था बंगाल में। ये क्वेश्चन एकदम किसी में पूछा होगा तो ये कॉमेंट कीजिएगा। बंगाल में दोस्तों 1936 में पहली बार भूकंप आया था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जिसने देवेंद्रनाथ टैगोर लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराण्विक बल सबसे कम किस में होता है। काफ़ी बार हो गया दोस्तों, ये गैस में सबसे कम होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अंतराण्विक स्थान दोस्तों सबसे अधिक किस में होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है ये ठोस में, अंतराण्विक बल सबसे कम इसी में होता है। अंतराण्विक बल सबसे अधिक अगर पूछेगा तो ये ठोस में हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अंतराण्विक स्थान सबसे कम किस में होता है, तो याद रखिएगा ठोस में, और सबसे अधिक किस में होता है, गैस में। तो ये चीज़ दोनों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों, बरौनी तेल शोधक की स्थापना कब किया गया था। तो बरौनी दोस्तों तेल शोधक की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ जब बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध परियोजना दोस्तों याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। भागीरथी अगर होगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो अलकनंदा अगर होगा तो जो ऑप्शन में आपका होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। खस होगा दोस्तों। खस घास के मैदान कहाँ स्थित है। तो खस घास के मैदान दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। और राजस्थान अगर नहीं होगा ऑप्शन में तो याद रखिएगा भरतपुर होगा। क्या दोस्तों, भरतपुर होगा। तो भरतपुर में भी इसकी स्थापना है। चलिए
आगे की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो एल्केन का क्या होता है? CnH2 और +2 होता है। वहीं दोस्तों एल्कीन की बात करेगा दोस्तों, एल्कीन का क्या होता है? तो ये भी याद रखिएगा, CnH2 होता है। ठीक है, जोड़ो जोड़ो हटाओ घटाओ, ठीक है, जोड़ो हटाओ घटाओ, तो याद रखिएगा एक होता है एल्काइन, तो इसमें होता है दोस्तों CnH2n-2, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला गया था, आगे का क्वेश्चन था दोस्तों, बिहार में भूमि संघर्ष के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों हसन इनाम। कौन हो जाएगा? हसन इनाम। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था, तो याद रखिएगा अकाल बोर्ड फॉर, यहाँ फिसीजल पार्क होता दोस्तों, फसीजल पार्क, ये दोस्तों कहाँ पर था? तो याद रखिएगा अकाल बोर्ड फिसीजल पार्क दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में था। तो जिसने जैसलमेर लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जब हम आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा सुब्बा राव को। किसको दोस्तों? सुब्बा राव को मिला था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनका पूरा नाम था दोस्तों पाबूरोली सुब्बा राव। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब देखते हैं दोस्तों, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार दोस्तों किसको बना होता है? तो ये याद रखिएगा, फ्यूज का तार दोस्तों SN यानी टीन प्लस लेड यानी शीशा का बना होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इस दोनों के मिश्र धातु के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा संयोजित की जाती है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। किसमें दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या बोला गया, कौन सा कोशिका प्रोटीन का उत्पाद? तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा? राइजोबोम हो जाएगा। कौन दोस्तों? राइजोबोम हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, राइजोबोम हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा होता है? कूटपात के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कूटपात के द्वारा होती है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। आगे की प्रश्न को जब देखिए तो दोस्तों क्या बोला गया, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वहीं दोस्तों दूर दृष्टि की बात करिएगा तो ये दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा समाप्त किया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1988 में इसका गठन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट अपना 1989 में दिया था, तो जो आपके ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध एवं धम्म। बुद्ध एवं धम्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फूड मोटर्स ने भारत में कदम कब रखा? तो इसने दोस्तों याद रखिएगा 1920 ईस्वी में लगभग भारत में कदम रखा था, तो ये भी 1903 ईस्वी में जो है भारत पर कदम रखा था। चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कौन दोस्तों हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर बात कीजिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन भारतीय अध्यक्ष अगर आपको पूछ दिया महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम, तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा दोस्तों? सरोजनी नायडू हो जाएगा। और इसने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन किया था और इसने 1925 में कानपुर अधिवेशन किया था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो आगे प्रश्न दिया गया है 2024 में महात्मा बुद्ध को कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2024 में महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी में हुआ था। और इसमें दोस्तों 2024 को आपको जोड़ देनी है, तो 4 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2587 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ जब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तो आगे दिखे दिया गया है बिहार में मिलेट मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बिहार में दोस्तों यहाँ पर से मिलेट मिशन आपसे पूछा गया, तो बिहार में आपको पता रहना चाहिए कि दोस्तों मिलेट मिशन कब शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में मिलेट मिशन कब शुरुआत किया गया था। तो बिहार में दोस्तों मिलेट मिशन लगभग 2023 ईस्वी में किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कब किया गया था दोस्तों? 2023 ईस्वी में जो है मिलेट मिशन की स्थापना की गई थी, शुरुआत। चलिए आगे की प्रश्न को जब देखते हैं दोस्तों, तो विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश दोस्तों हो जाएगा रूस। उसके बाद दोस्तों कौन है? कनाडा है। क्या है दोस्तों? कनाडा है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद दोस्तों अपना इंडिया हो जाएगा 7वें स्थान पर, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या बोला गया, PSLV का पूरा नाम क्या था? तो याद रखेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या दोस्तों? पोलर सैटेलाइट हो जाएगा लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसने ये क्वेश्चन लगाया होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की तरफ देखिए दोस्तों, गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल हमने बिहार स्पेशल में बहुत अच्छे तरीके से पता है। गांधी सेतु पुल याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर है दोस्तों, और इनका स्थापना 1982 ईस्वी में किसने किया था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने इनका उद्घाटन किया था। किसका दोस्तों? इंदिरा गांधी द्वारा जी के ये उद्घाटन हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे की प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं तो आगे देखिए क्या बोला गया। आगे प्रश्न है दोस्तों, निकोलो मैक्सवेली ने 1513 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना किए थे? तो याद रखेगा इले प्रिंस पे। कौन दोस्तों? इले प्रिंस पे। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया। भारत में उपभोक्ता मामलों का वर्ष माना जाता है। तो भारत में दोस्तों उपभोक्ता मामलों का वर्ष जो माना जाता है ये लगभग 2023 को ही माना जाता है। तो ये एक बार आपको देख लेनी है, इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमने पहले भी बता दिया दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हो जाएगा? 1972 को। आगे की तरफ देखिए दोस्तों क्या बोला गया। द सीक्रेट ऑफ द देव की किसकी रचना है? तो द ऑक्रेट ये दोस्तों किसकी है? श्री अरबिंदो की रचना। किसका दोस्तों? श्री अरबिंदो। जिसने लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया होगा। देखिए आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला गया था। आगे का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में कैसा रंग प्रतीत होता है? सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों सूर्य के प्रकाश में भूरा रंग का प्रतीत करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। आगे का देखिए क्या बोला गया दोस्तों। आगे है दोस्तों 2024 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो 2024 में दोस्तों रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा मुंबई ने जीता। किसने जीता दोस्तों? मुंबई ने जीता। और किसको हरा कर जीता? तो विदर्भ को हरा कर जीता। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें लक्ष्य कितना था दोस्तों? 563 रनों का लक्ष्य था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कमरे के ताप पर कौन अधातु होते हैं? तो कमरे पे ताप पर अगर धातु पूछेगा तो ये दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आपको धातु पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपको याद रखेगा जब धातु पूछेगा तो ये आपका पाड़ा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो यहाँ से दोस्तों आज हमने जो है जितने भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आए थे हमने आपको बिहार पुलिस का बता दिया। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जब दोस्तों क्वेश्चन अब बनने लगा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और दोस्तों सुबह जो हम दोस्तों आपको रिवीजन सीरीज लाते हैं उस रिवीजन सीरीज को एकदम जोड़िए और उस रिवीजन सीरीज को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब कल मिलेंगे। हम लोग क्या मिलेंगे दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। और आज हम लोग शाम में देखेंगे रिवीजन क्लास। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।